कैप्टन रिजवी, पनेसर साहब, इतना दशकों का उनका अनुभव है। उन्होंने पुराना ज़माना, गुजरा ज़माना, आज का ज़माना सब कुछ देखा है। बार बार एक शिकायत कर रहे हैं कि हमारे अपने एक्सपर्ट्स, हम विदेशियों पर क्यों इतना डिपेंडेंट है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स क्यों नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर तंत्र या सिस्टम जो है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। आप इस पर पहले टिप्पणी करें, फिर मैं इस घटना के बारे में भी आपसे बात करता हूँ। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार, और नजर साहब को मेरा नमस्कार। वो सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। और हमारे यहाँ इतने टैलेंट पड़े में, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हर तरह के ट्रेन इंजीनियर्स हैं, हमें दूसरों पे क्यों डिपेंड होना पड़ता। ये सही विषय है और उन्होंने बात भी सही उठाई है। मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। रही बात इस क्रैश की जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कल से चल रहा है, और मैं तो बीच में जुड़ा हूँ, उसके देर हुई, थोड़ी सी माफी चाहूंगा। साहब भी उसी चैनल पे थे, हम भी साथी में थे, तो मुझे आना पड़ गया स्टूडियो से। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि इसकी जो ये क्रैश हुई है, इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। ये बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर आप देखिए, अब कहाँ से शुरू करें मुझे नहीं पता। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछते हैं। जी कैप्टन रिजवी, सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा है कि बड़ा अनयूजुअल है, ऐसा पहले देखा नहीं गया। दोनों इंजन जो है वो नहीं चल रहे हों, कुछ और पॉसिबिलिटीज़ को लेकर मैं इतने सारे एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं। संभावनाएं, आशंकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स से क्या निकल कर आता है वो समझ में आएगा। तो आपके अपने ऑब्जर्वेशन, चाहे आप वीडियोज़ के जरिए हों, अपने सोर्सेज के जरिए हों, अगर वो दर्शकों से साझा करना चाहें कि आपको ये लगता है। हालांकि ये इंतजार बहुत लंबा नहीं, जब एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। देखिए, प्राइमा फेसिया देखने से ये लग रहा है कि जो पायलट ने जब रोल कर रहा था एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए, और जैसे ही एयरबोर्न का जमीन छोड़ता है, रनवे छोड़ता है, उसके बाद ही कुछ सेकंडों के बाद जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मैसेज आता है कैप्टन सफरवाल का। बहुत ही सीनियर पायलट हैं और लाइन इंस्ट्रक्टर भी थे जहाज की वो, और उनका जाता है मेडे मेडे, यानी कि खतरे में है, खतरे में है। और उसके बाद 2 वर्ड और उन्होंने बोले थे कि नो थ्रस्ट, नो, उन्होंने वर्ड स्मॉल कहा था, मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, नो लिफ्ट। ये शब्द सिर्फ बोले, उसके बाद साइलेंट हो गए। नो थ्रस्ट, नो लिफ्ट, लिफ्ट। देखिए, इसे बड़ी, उसमें सब कुछ कह दिया। उनके जहाज में पावर नहीं है, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, लिफ्ट नहीं हो रहा है। बस उसके बाद वो सारा टाइम उसमें जो भी उनको सेकंड मिले, 1.5 मिनट से ले पूरा टोटल अगर देखे तो ये मेरे ख्याल से 1.25 मिनट में कहानी खत्म हो गई है। तो उसको कंट्रोल करने में, जहाज को लैंड करने में, लैंड क्या करने में, वो क्रैश लैंडिंग कैरिड आउट, वही हुआ जो आपने सबने देखा, हम लोगों ने देखा। हमारा कुछ एंगल कल से अलग है और बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही, लोग मुझसे शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा। देखिए, स्विस बैंक के अंदर 10 लेयर के अंदर सिक्योरिटी होती है, वहां से पैसा निकाल लिया जाता है हैकर। उड़ते हुए ड्रोन को हम लोगों ने उतार लिया है, उसका कंट्रोल को हैक करके। ये शिकायत एक और भी एयरक्राफ्ट की पहले आ चुकी है। ये साहब, वो पूरा जितना इंस्ट्रूमेंट सिस्टम था कंप्यूटराइज था, उसको हैक कर लिया गया, तो पायलट को मैनुअली लैंड करना पड़ गया उस से भी शिकायत आ चुकी। और मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, अपडेट रखता हूँ हर चीज का। पता नहीं, मुझे मेरे अंदर से एक सिक्स सेंस कह रही है, छठी इंद्री कह रही है कहीं से, ये सबटाज है। और इसका तो फ्यूल सिस्टम है जो, देखिए इसके अंदर, जहाज के अंदर बहुत बड़ा जहाज है, इसके 1,35,000 लीटर इसके अंदर टैंक में फ्यूल आता है, और दोनों विंग के अंदर होता है। इसमें तीसरा एक फ्यूल टैंक हो जो बीच में फ्यूजलाज के अंदर है, और वो फ्यूल मैनेजमेंट का काम करता है। यानी दोनों इंजन को रेगुलर फ्यूल जाए, बराबर से फ्यूल जाए जितनी पायलट वहां से मांग रहा है, यानी कि थ्रॉटल बढ़ा रहा है तो कितना इंजन रोटेट कर रहा है, उसके हिसाब से फ्यूल मैनेजमेंट वो देखता है। उसी के नीचे बेली के अंदर, फ्यूजलाज के नीचे उसका लीवर है, स्विच है, जहां से फ्यूल भरा भी जाता है, वहां से मैनेज किया जाता है, वहां से देखा जाता है कि कितना फ्यूल है टैंक के अंदर। उसका एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का होता है, वो उनका काम होता है, पायलट का काम होता है। वो लोग देखते हैं और जाके उसको चेक करते हैं। अब कहाँ पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है, कहाँ पे सेफ्टी कंप्रोमाइज हुई है, ये जांच का विषय है। ये सीवीआर और वो आपका एफडीआर जब खोले जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन एक एंगल ये आ रहा है कि हो सकता है कि जहाज का कंप्यूटर सिस्टम जो था वो हैक कर दिया गया। देखिए, ये रोल्स रॉयस के इंजन इसमें लगे हुए हैं। दुनिया के जितने भी एयरलाइनर हैं और उनके जो इंजन हैं, वो जब इंजन स्टार्ट करते हैं ग्राउंड के ऊपर, तभी वो अपनी फैक्ट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जी, सुन रहे हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होते हैं वैसे ही वो कनेक्ट हो जाते हैं फैक्ट्री से। वो फैक्ट्री में बैठ करके उसका इंजन की परफॉर्मेंस से लेकर सब कुछ वो देख सकते हैं बैठ कर फैक्ट्री में। फैक्ट्री अमेरिका के अंदर है और एयरक्राफ्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर खड़ा है फॉर एग्जाम्पल।
तो जब ये देखा जा सकता है सैटेलाइट के थ्रू, कहीं भी दुनिया कोने में इंजन जहाज खड़ा वो इंजन लगाया, तो इसी तरह से वो हैक भी किया जा सकता है। अभी पड़ोसी मुल्क से और शिकायत आ रही थी जब से हमारा क्या ऑपरेशन सिंदूर हुआ है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे। क्या वो बड़ा नहीं किया है? तो दूसरी चीज, जो टर्किश एयरलाइंस है ना, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। टर्की में एक गुट है बहुत बड़ा, उसको सादात के नाम से जाना जाता है, और उसका विषय ये है, उसका ऑब्जेक्ट ये है, वो एक एक्स मिलिट्री के कमांडो ने बनाया है, पहले बाप ने बनाई थी, अब बेटा उसको चला रहा है, प्राइवेट आर्मी है, उसकी अपनी पूरे फुल इक्विप्ड आर्मी है, उसके 5000 सोल्जर उसने लीबिया में उतारे थे, और वही गुट ने, वो सरकार के इशारे पर चलता है, बल्कि उनके जो प्रेसिडेंट है उनका रिश्तेदार, वो कहा था पाकिस्तान के जरिए कश्मीर की आज़ादी के लिए हम भेजेंगे पाकिस्तान की सपोर्ट में सादात को। ये वो टर्की है जिसकी यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए इनको एयर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। मैं टर्किश एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। और सादात का मोटो है, ऑब्जेक्ट है कि इस्लामिक कंट्री जहां जहां है, जहां मुसलमान है, उनको प्रोटेक्ट करना, खासकर उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए लड़ना है, चाहे वो भाड़ा पैसा लेके लड़ती हो। उनका सीरिया में भी डिप्लॉयमेंट था। तो मैं क्यों करेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे हमारे सिक्योरिटी लैप्स हों और उनका कोई ना कोई यहाँ से अभी गया नहीं है। टर्किश एयरलाइंस अभी भी मेंटेनेंस देख रही है, उनके लोग हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सादात का एजेंट हो, उसने कुछ किया हो, हैक कर दिया हो। फिलहाल हमें सबटाज लगता है और स्टार्ट में ही गॉट इट सर, आपकी भावनाओं की कद्र भी है, और रजनीश कपूर साहब भी इस बात से, उन्होंने मेरे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, लेकिन जिन जिन एक्सपर्ट्स ने इस पे, मेरे मन में भी सवाल था, मैंने सेबोटाज की बात सबसे पूछी, तो चाहे एयर कमोडोर एसपी सिंह हो, रजनीश कपूर हो, इन्होंने बोला इसको भले ही रिमोट पॉसिबिलिटी हो, रूल आउट नहीं करते हैं, हम भी मानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपने खुलकर बहुत सारे एंगल्स के साथ इस बात को रखा है। जाहिर तौर पर इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन मेरे साथ कैप्टन कबीर मलिक भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं पहले भी बात कर रहा था। कैप्टन मलिक, अभी आपने सुना सिकंदर रिजवी साहब बहुत से सीनियर एविएशन एक्सपर्ट हैं, पनेसर साहब मेरे साथ बने हुए हैं, आप अपनी राय इस पर सेबोटाज वाली बात पर रखें। देखिए, ये जो बात कही गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपको मालूम है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच करना इस तरीके से इंडिया के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। आपके मोबाइल को कोई हैक कर ले, व्हाट्सएप को हैक कर ले, एक ये डिफरेंट थिंग है। लेकिन जैसे आपने बताया, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हैक करके और ये कराना, मैं नहीं लगता इसके अंदर ये यूज़लेस बात है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, कोई ना कोई ह्यूमन एरर या कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा है, जिस वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जब पिछले महीने हमारी जो वॉर पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो जब उन्होंने हमारे पर मिसाइल अटैक किया था, तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल हैं, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के हमारे पास एडवांस सिस्टम है। कोई भी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर कोई भी इस टाइप की कोई भी चीज़ जब एंटर करती है, तो उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ताज़ा तरो उदाहरण आपने पाकिस्तान की जो साथ जब लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने वहाँ से मिसाइल अटैक हमारे आसपास के बॉर्डर एरियाज़ में किया था, तो हमारी जो सेफ्टी स्क्वाड मिसाइल थी, उन्होंने उनको नस्तबूद कर दिया था, हवा में उसको मार गिराया था। तो अगर इस तरीके की बातें हम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, ये टेक्नोलॉजी को समझने में थोड़ी सी आप चूक कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर हमें जहाँ फोकस करना पड़ेगा, उस फोकस हमें ये करना पड़ेगा जैसे इसके एक्चुअल रीजंस क्या रहे हैं, और हम किसी को अभी एलिगेट करना इस टाइम पे वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी जानें इसके अंदर चली गई हैं, इतने परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, किसी का तो पूरा परिवार इसमें चला गया है। और अगर देखा जाए इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अभी जैसे आज पता मैंने आपसे डिस्कस किया भी था, मैंने उस चीज को आगे कोट किया, लेकिन मैंने कल बताया था, मैं दो चीजें करेक्ट, मैं एक चीज कैप्टन रिजवी ने जो कैप्टन रिजवी एक सवाल के साथ, हाँ आप इंडियन सिक्योरिटी की बात करें, वो जो एयरक्राफ्ट है वो अमेरिका में बना हुआ है, उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स लगे अमेरिका के अंदर लगे हुए हैं। हम लोगों ने F-35 इसलिए नहीं लिया है, F-35 लेते तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता। वो एयरक्राफ्ट अमेरिकन है, और एक एयरक्राफ्ट इनका बोइंग जंबो 747 कोरियन एयरलाइंस का पकड़ा गया था, जो उसके पास ऑप्टिक्स लगे थे। वो 86 की बात है, वो जासूसी करता था, जबकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट उन्होंने बना के भेजा था कोरिया के लिए। क्या ये नहीं कर सकते अमेरिकन? क्यों नहीं कर सकते? और ये आपके टर्किश एयरलाइन नहीं कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती है? हम अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी जो हमारी है तो है ही है, लेकिन मैं उस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ कि वो हैक किया जा सकता है।
वो इतना बड़ा काम नहीं है जो भाई। जो जो आप उसका बातें इंजन बता रहे डाटा- हैं, इंजन जब डाटा भेज रहा है वो हवा में, वो जा रहा है सैटेलाइट के थ्रू, वहाँ पे फैक्ट्री तक के जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि वो हैक हो जाएगा? देखिए मैं आपको कुछ हमारे गवर्नमेंट के ठीक है, कैप्टन रिजवी कुछ कहना सर कहना आप चाह रहे हैं बुरा मानने मेरे की हिसाब कौन सी से। बात है आप भाई? आप थोड़ा आपको सा लग रहा है कि संयम बिल्कुल से ये आप बिल्कुल हल्की सी बात नहीं, है, नहीं, ठीक नहीं है, नहीं सही है, हल्की वो बात बहुत नहीं है। serious आप है। जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एलोबरेट करना चाहता हूँ। आपके जो विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने अपनी नॉलेज से, जो आपने अपनी नॉलेज इकट्ठी की है अपने एफर्ट्स लगाकर, जो आपका कैलिबर है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। कोई कंपनी मान लीजिए बोइंग या एयरबस ही है, वो इतना बड़ा हादसा करवा कर अपने मार्केट वो इंटरनेशनल हादसा लेवल नहीं पे कराती है, ये नहीं। टेररिस्ट कराते हैं, टेररिस्ट नहीं, आजकल मान hack कर रहे हैं। लीजिए मैं वो आप ही को फैक्ट्री कह रहा वाले हूँ नहीं कराएंगे, अपना आप अपना मिसअंडरस्टूड डाटा कर गया मेरी बात को। सर या तो मिसअंडरस्टूड कर गए। मेरी साहब, बात मैं मैं फैक्ट्री वालों आपकी नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं फैक्ट्री वालों ने करा वही दिया। कर रहा हूँ। लेकिन आप पूरा compromise लेट हो मी सकता है, कंप्लीट कंप्यूटर compromise हो सर, सकता है, वो लेट कहा मी नहीं। कंप्लीट फर्स्ट व्हाट आई वांट से, प्लीज़ मेरा ध्यान से सुनिए। ये अभी हमारा आपस में आर्गूमेंट करने का समय नहीं है। अभी हमें जो टेक्निकल चीज़ें और फैक्ट चल रहा है अभी उसको देखो। मैं आपको वही कह रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए कि कोई भी कंपनी या कुछ भी है जो टेररिज्म के साथ इस तरह का कोलैबोरेशन या कोई डाटा ऐसा कोई लीक नहीं होगा, लीक नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी कुछ टाइम में आपके सामने आ जाएगा। इतना जल्दी इतना संवेदन होना अभी ठीक नहीं है। सर एक सबमिशन है मलिक साहब, एक सबमिशन है मेरा कैप्टन रिजवी। एक बड़ी बात, कोई भी आतंकी गतिविधि या सेबोटाज में पहले ओन किया जाता है ना, उसका मकसद भी क्लियर होता है। ऐसे चुपचाप से कोई मासूमों को मारकर अभी बता रहा हूं, हाँ वो थोड़ा सा समझाइए। अभी बता रहा हूं, आप मुझे अगर जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। 16 साल मिडिल ईस्ट में मैंने यूएसजीएस मिशन के परेशर आप सुन रहे होंगे, 16 साल मैंने यूएसजीएस मिशन के लिए अप्लाई किया है और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। वहां नए नए फार्मूले निकाले जाते थे कि कैसे सबोटाज करते हैं, कैसे अटैक करते हैं, और नई नई चीजें टेक्नोलॉजी निकाली। अब आप देखिए ड्रोन का इस्तेमाल जितना टर्की कर रहा है, जितना ईरान कर रहा है, कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने एक बात कही है कि सबोटाज हो सकता है, मैंने अपनी बात कही है और उसको सुनने की बर्दाश्त नहीं हो रही। किस बात की नहीं हो रही? मैंने एक बात कही कि सादात के नाम से एक प्राइवेट आर्मी है जिसके 5000 सोल्जर है जो इस तरह की लड़ाई वो कश्मीर भेजी जा रही है। तो आप इतना परेशान होने की इसमें क्या जरूरत है? और उनके लोग, टर्किश एयरलाइंस के लोग इन जहाजों को मेंटेन कर रहे हैं। इस एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटी कंपनी थी उसको उन्होंने भेज दिया वापस। इसके अंदर कौन कंप्रोमाइज कर रहा है? ये तो हमारे डीजीसीए में लोग बैठे हुए लोग कंप्रोमाइज कर रहे होंगे या मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे, कड़वी लग रही है। आप इस एंगल से क्यों नहीं देखते हैं? आप बार बार दिखा रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो इंजीनियर पकड़िए, जेल में डालिए। लाइटर नोट सर, देखिए आप सब एक ही फैटर्निटी के हैं, अपने अपने विचार हैं। मैं आपको एक खबर और बता दूं, एक खबर और बता दूं कि गेस्ट के बोलने पर एंकर को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई एंकर के शो में तो कई बार गेस्ट बोलते ही बोलते सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा है और कई लोगों को कोर्ट भी किया गया है। तो हालांकि ये आपकी अपनी राय है, आपका अपना अनुभव है, हम उसका सम्मान करते हैं। राय दे रहा हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं जी। मैं आपकी राय की पूरी, मैंने तो खुद कहा, कई और एक्सपर्ट्स ने इसकी रिमोट पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया है। अब हम जानते हैं बुरा मानने कौन सी बात? नहीं कोई इसमें वो बुना भी नहीं मारे। मलिक साहब तो सिर्फ अपनी राय रख रहे थे। हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बोल रहा हूं मैं। देखिए जनाब, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना है। आपने अपने विचार रखे, मैं अपने विचार से जो आपको बात बता रहा हूँ, आप भी मेरे विचार को सुनिए। और नहीं मैंने बेवकूफ़ी ऐसा कोई बात मैंने, मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक अलग से शो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।